जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। धनशाह की महानता। सहकार और परमार्थ का सच्चा स्वरूप इस घटना से समझा जा सकता है। कुछ समय पहले तक हरे कृष्ण बाबू का व्यापार ठीक चल रहा था, पर समय के फेर ने सब उल्टा कर दिया। वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। कर्जदारों का इतना बोझ था कि रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा था। उन्हें स्मरण आया कि कुछ दिन पूर्व फर्म धनशाह गोपी शाह में उन्हें 200 रुपए अमानत जमा किए थे। वे मिल जाएं तो वे 1 महीने का काम चले। सो वे वहां मांगने पहुंचे। साथी की ऐसी दुर्गति देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। अमानत लौटाने की बात कही तो उनने मुनीम से तत्काल देने को कहा। मुनीम ने बही खाता देखकर कहा, उनके नाम 2000 का हिसाब है, 400 ब्याज के अलग हैं, 2400 में से 200 काट क्यों न लिए जाएं। फर्म के मालिक धनशाह ने कहा, दोनों बातें अलग अलग हैं। जब यह कर्जा चुकाने आए तब इनसे 2400 मांगना। अभी तो यह अपनी अमानत लौटाने के लिए कहने आए हैं, सो उनको उनके 200 तुरंत वापस कर देने चाहिए। अनाथों के नाथ कनिंघम की माता अहयोन के ऐसे घने जंगल में रहती थी जिसमें भेड़ियों की भरमार थी। माता बच्चे को बचाने के लिए कोठरी में बंद कर जाती। देखने में यह कठोर कार्य ही सौजन्यता है। लड़का थोड़ा समर्थ हो गया तो माँ के साथ लकड़ी काटने जाने लगा। यहीं से पुरुषार्थ प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पढ़ने की इच्छा पूरी करने के लिए उसने एक पुस्तकालय में सफाई करने और कपड़े धोने का काम कर लिया। इसी प्रकार एमए कर लिया। कई छोटी मोटी नौकरियां के बाद उसे नौसेना में काम मिला। वेतन का कुछ रुपया जमा हो गया तो उसने बिगड़े हुए लड़की को पढ़ाने और सुधारने का काम हाथ में लिया। आरंभ में थोड़े से लड़के थे, पर जब ख्याति बढ़ी तो 9400 लड़के उसके अनाथाश्रय में भर्ती हो गए। उन्हें सुधारा ही नहीं गया वरन प्रगतिशील बनाकर सम्मानित और कमाऊ भी बनाया गया। समझने में सामान्य लगने वाली यह सिद्धांत ही मनुष्य जीवन को सामान्य से महान बनाते हैं। अंतः उद्धत करुणा। परमार्थ की भावना जब जागती है तो अपना सब कुछ देने को तत्पर हो जाती है। जीवन माघ विद्वान भी थे, कवि भी, प्रतिभावान भी। अपनी अद्भुत काव्य शक्ति के बल पर उन्होंने कमाया भी बहुत। इतने पर भी वे कभी संपन्न न बन सके। जो हाथ आया वह अभावग्रस्तों, दुखी, दरिद्रों की सहायता के लिए बखेर दिया। एक बार उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष पड़ा। अपनी संपदा बेचकर वहां की दीन दरिद्रों की अन्नपूर्ति के लिए लगा दिया। मात्र उनका नव रचित काव्य घर में शेष रह गया। सोचने लगे, इसके बदले कुछ पैसा मिल जाए तो उसे भी समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लगा दिया जाए। काव्य का मूल्य कौन समझे, गुण पारखी कहाँ से मिले। याद आया कि इन दिनों राजा भोज ही ऐसे हैं, उन्हीं के पास चला जाए।
पर इतनी दूरी जाने के लिए मार्ग वह कहाँ से आए। दूसरा प्रश्न यह सामने था कि भोज उन्हें पहचान लेंगे तो उचित से अधिक मूल्य देने लगेंगे, जो उन्हें स्वीकार न था। सोचा गया पत्नी के साथ चला जाए। ग्रंथ को अपरिचित महिला द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उतना ही मूल्य जो उचित है मिलेगा। माघ और उनकी पत्नी पैदल ही चल पड़े। लंबी यात्रा तय करके राज दरबार में पहुंचे। एक अपरिचित महिला द्वारा काव्य बेचने या गिरवी रखने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया। काव्य के कुछ पृष्ठ उलटते ही भोज दंग रह गए। उन्होंने मुक्त हस्त से उसका पुरस्कार दिया। जो मिला उसे लेकर माघ और उनकी पत्नी वापस लौटे। मार्ग में फिर वही दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र मिला। वहीं से बांटना आरंभ किया गया तो घर पहुंचते पहुंचते सारी राशि समाप्त हो गई और ठीक वैसी ही अभावग्रस्त स्थिति में वापस लौटे जैसी कि चलते समय थी। कहते हैं कि अन्य सुधार्तों की तरह इस दंपत्ति का भी उसी दुर्भिक्ष के प्रकोप से देहावसान हो गया।